Assalamualaikum students, how are you all? Hope you are doing good at home. We are studying the unit 10 simple harmonic motion and waves, page number 6, and today's topic is damp oscillation, topic 10.2 in page number 6. I am reading the statement of damp oscillation, that is the oscillations of a system in the presence of some resistive force are damp oscillation. What does that mean? It means system की oscillations को हम वाइब्रेशंस का भी नाम देते हैं। एक सिस्टम की oscillations या वाइब्रेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स किसको कह रहे हैं? जो कि सिस्टम की वाइब्रेशंस को स्टॉप करती है। इसको हम फ्रिक्शनल फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की प्रेजेंस में जो oscillations होती है उनमें कमी आती है, उसको हम डैम्प oscillation कहते हैं। मीन्स के रेजिस्टिव फोर्सेस की प्रेजेंस में जो सिस्टम की oscillations होंगी वो डैम्प oscillations कहलाएंगी। In the previous topic we have taken the example of simple harmonic motion, that is mass attached to a spring, and an example of simple pendulum. But in that examples they generally talk about the things and the resistive forces were not present. But in damp oscillation we will also talk about the resistive forces or frictional forces or such kind of forces that stop the oscillations. We have seen that when body oscillate or vibrate about its mean position, then with the passage of time it slow down. Why it slow down? Why does this happens? Because we have air surrounded us. We are surrounded with air, but body stop due to some resistive force. We call that oscillations are damp oscillations. In your books, in the first paragraph, it's written that in ideal cases, we take the situation that body vibrate for indefinite period of time, but we remove the resistive forces. बॉडी एक टाइम के बाद स्टॉप तो होगी लेकिन हम आइडियल केसेस में ऐसे लेते हैं कि रेजिस्टिव फोर्सेस को इग्नोर करते हैं और लेते हैं कि हमारा सिस्टम इनडेफिनिट टाइम के लिए ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है, लेकिन रियलिटी में इन एक्चुअल सिचुएशन इट डजंट हैपन। रेजिस्टिव फोर्स हमेशा होती है, ठीक है, किसी भी सिस्टम के सराउंडिंग में, और रेजिस्टिव फोर्स रिड्यूस करती है, दैट रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी। एम्पलीट्यूड उसकी डिस्प्लेसमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ होती जाती है और वो एक पॉइंट पर आकर स्टॉप कर जाता है, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ जाता है। आपकी बुक्स में ये डायग्राम बनी हुई है, फिगर 10.4, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। हम देखते हैं कि टाइम के साथ उसकी डिस्प्लेसमेंट या उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता जाता है। यह हमारे पास डैम्पिंग एम्पलीट्यूड है। डैम्पिंग का क्या मतलब है कि वो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ होता जाता है। हम देखते हैं टाइम के साथ इसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ हो गया क्योंकि इस सिस्टम में इन्वॉल्व थी कुछ रेजिस्टिव फोर्सेस, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड जो है स्लोली डिक्रीज़ होकर एक पॉइंट पर आकर स्टॉप हो गया।